वापी परिसर में मौजूद मस्जिद के अंदर और उसकी दीवारों से जो तस्वीरें सामने आई हैं, क्या इससे साबित होता है कि वहां मंदिर था? इसे लेकर मेरे सहयोगी अनंत त्यागी ने एएसआई के पूर्व डायरेक्टर अमरेंद्र नाथ से तथ्यात्मक विश्लेषण किया। आज हमारे साथ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोग जुड़ेंगे और बताएंगे आपको कि अभी तक जो तस्वीरें सामने आई हैं वो तस्वीरें क्या बताती हैं। हमारे साथ अमरेंद्र नाथ जी जुड़ चुके हैं। आप डायरेक्टर रहे हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। सर, बहुत स्वागत है आपका। एक एक करके हम कुल 5 तस्वीरें दर्शकों के सामने रखेंगे और आप बताइएगा कि आखिरकार उनका वो तस्वीरें कहती क्या हैं और कैसे वो इतिहास से जुड़ी हुई हैं। और सबसे पहले हम आपको पहली तस्वीर दिखाते हैं दर्शकों को। वो पहली तस्वीर जो कि मस्जिद की बाहरी दीवार की एक तस्वीर है और तस्वीर आपके सामने है। सर, ये तस्वीर क्या कहती है, दर्शकों को आप बता पाए? ये ज्ञानवापी मस्जिद की बाहर की दीवार जो तस्वीर दिखा रहे हैं जी, उसमें ये जो नीचे का भाग है वो जंघा का भाग हो गया। हाँ। और जिसमें काफ़ी सारे मोल्डिंग्स दिखाई पड़ रहे हैं जी। और ये मोल्डिंग्स जो अगर पिक्चर क्लियर रहती तो हाथी के या पल्लव पुष्प के इस तरह के होते, कमल के सीरीज होती, हाथी की सीरीज होती, इस तरह के। तो ये मोल्डिंग्स में हमें साफ दिखना चाहिए, दिखना होना चाहिए था, जो पिक्चर उतनी क्लियर नहीं है। हाँ। और ये समय समय पर ये पूरा जो अलंकरण, ये स्थापत्य कला जो देखने से ऐसा लग रहा है कि ये 10वीं शताब्दी की मोल्डिंग्स हैं और जो आर्किटेक्चरल डिटेल्स है उसमें इस तरह की ही चीज़ें दिख रही हैं। और इस भाग में भी हाँ। काफ़ी सारी चीज़ें जो है सो डिटेल्स वे भी यहाँ प्लेन लग रहे हैं। और हाँ। ये फिर ये जो कलश नुमा आकृति है, फ्लूटेड कलश जिसको कह सकते हैं, ये सीरीज है, उसकी सीरीज यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। और इसके ऊपर ये छत का भाग है और ऐसा लगता है कि ये यहाँ से कोई एंट्रेंस जैसी स्थिति रही होगी जो काफी क्लियर नहीं लग रही है। अच्छा, यहाँ से मतलब अंदर जाने का रास्ता होगा, उसी की बाहरी दीवार आपको नजर आ रही है। ये सामने का पोर्च जैसा लग रहा है। हाँ। और ये बाहर की दीवार यहाँ से लग रही है। हाँ। एक और तस्वीर दिखाते हैं ज्ञानवापी परिसर की। वो तस्वीर क्या कहती है वो आपको बताते हैं। ये आपके सामने से तस्वीर है। ये जो हिंदू स्थापत्य कला वाली जो दीवार है उसके ठीक ऊपर एक गुंबद स्थापित है। अब ये जो नीचे कर्व है या ये जो बाहर जिस तरीके से जिस तरीके से नक्काशी की गई है, ये क्या बताती है? ये तो ऊपर ये एडिशन हुआ है जो सफेद रंग के ऊपर गुंबद बने हुए हैं। ये सफेद गुंबद जो बने हैं 3, ये जो लोअर स्ट्रक्चर नीचे वाले जो स्थापत्य हिंदू स्थापत्य कला का नमूना आप देख रहे हैं। और ये सामने का पोर्शन आगे निकला हुआ है। हाँ। और इसके ऊपर ये 3 गुंबद बाद में बनाए गए हैं, ये साफ पता लगता है। और इस पर जो इसी तरह की इनकी रिक्वायरमेंट थी इस्लामिक। अगर आप इस स्क्रीन पर सब बता सकें कि जो बीच का जो पोर्शन है ये दिखाई पड़ रहा है कि इस तरीके से कर्व में है। हाँ, तो यानी ये एंट्रेंस आपको नजर आती है कि इसको बंद किया गया यहाँ पर? हाँ, ऐसा लगता है कि ये इधर से एंट्रेंस रहा होगा। हाँ। और मेन स्ट्रक्चर उस तरफ रहा होगा। हाँ। और हाँ। ये पोर्च नुमा जैसे। हाँ। तो एक मंदिर में हम लोगों को एक सामने पोर्च मिलता है, उसके बाद अंतराल होता है, उस सैंक्टम गर्भगृह होता है। तो इस तरह के 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। और वहीं की एंट्री आपको लगती है? हाँ, ये उस काल में ये सारे कंपोनेंट्स, आर्किटेक्चरल कंपोनेंट्स जो हैं मंदिर के, वो डेवलप हो चुके थे जी। और वो होने की संभावना होनी चाहिए। ठीक है, मैं तीसरी तस्वीर दिखाता हूं दर्शकों को कि तीसरी तस्वीर क्या कहती है, अमृत जी बताएंगे। और तीसरी तस्वीर सर आपके पीछे की तरफ, जहां ज्ञानवापी मस्जिद की काफी पुरानी तस्वीर है, ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ ये नंदी का मुख नजर आता है। तो क्या परंपरा के अनुसार ये नंदी का मुख किधर रहता है? ये जो आर्किटेक्चर है ये आपको क्या बताता है? ये नंदी का मुख तो प्रायः जी शंकर भगवान के मंदिर के दरवाजे, मेन एंट्रेंस के पूरब की तरफ एंट्रेंस है तो पूरब की तरफ, अगर पश्चिम की तरफ तो पश्चिम की तरफ। हाँ। ये रहता है। और ये इसका स्थान वही है जो उस समय था, ये हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसको दोनों को मिलाना होगा, क्योंकि हम लोग पता नहीं कि वो मंदिर का एंट्रेंस किस तरफ से है और ये इसका कहाँ पर, क्योंकि हो सकता है कि वो जगह से हिल गई हो, हटाई गई हो सकता है। अगर वो अपनी जगह पर है तो
है। फिर वो निर्भर करता है कि हम मंदिर के अवशेष जब मिलते हैं और उसमें दरवाजा किस तरफ था, मुख्य द्वार किधर था, और उसके हिसाब से अगर है तो ठीक है। नॉर्मली जो हम शिव मंदिर में देखते हैं कि वो नंदी ऐसे बैठे हुए हैं जैसे शिव, नंदी का मुख जो होता है वो शिव की तरफ होता है, और जिस तरफ यहाँ पर इस तस्वीर में जो नंदी का मुख है उसी तरफ ज्ञानवापी का परिसर भी, जहां पर दावा किया जाएगा गर्भगृह अंदर है। एक चीज और सर, उसके पीछे आप शिखर देख रहे हैं मंदिर का, वो जो कला है, जो आर्किटेक्चर है, आपको वही नजर आ रहा है जैसे हमने अभी मस्जिद की पीछे दीवार दिखाई थी? अब ये इस तरह का शिखर रहा होगा ये हम नहीं कह सकते, कि ये शिखर तो बाद के लग रहे हैं। जिस तरह का शिखर यहाँ, जिस तरह का दीवार यहाँ जो जंघा और ये पोर्शन दिखाया गया था मुझे जी, तो उससे ये बाद में रिपेयर हुआ है। ये पहले की स्थिति है 9वीं 10वीं शताब्दी वाली। और ये जो स्थिति देख रहे हैं ये थोड़ी बाद की स्थिति है। ठीक है। ये अच्छा, इसमें कई सारी चीजें हैं सर, जो मंदिर की दीवार पर जो श्रृंगार गौरी के जो एलिमेंट्स हैं, सामने कमल के फूल हैं, कुछ घंटियां हैं, कुछ जाली हैं, इस बारे में क्या बताएंगे आप? ये अवशेष है सो जो ज्ञानवापी की तस्वीर दिखाई गई थी अभी, उससे पुरानी है ये इस तरह आर्किटेक्चर आपको ज्ञानवापी की जो तस्वीर दिखाई गई थी उससे पुराना आपको? हाँ, उससे ये यानी आपने वो 9वीं 10वीं शताब्दी का था, उससे पुराना ये पुराने लगते हैं मुझे। ये यहाँ पर क्योंकि हम लोग गुप्त काल के अवशेष हैं बनारस में, सारनाथ में जी, तो मौर्य काल के अवशेष हैं सारनाथ में। तो वो जो वरुणा और अस्सी नदी के किनारे जो खुदाई हुई हैं राजघाट में खास तौर से, तो वहां से हम लोगों को ये चिन्ह क्या है सर? ये लोटस के पैटर्न है। ये लोटस इधर इस दीवार पर सर ज्यादा बेहतर तरीके से चीजें सामने आ पाएंगी। ये वही कमल के जो निशान जिनकी आप बात कर रहे थे जी, ये निश्चित रूप से वो 7वीं 8वीं 7वीं 6ठी 7वीं ईस्वी के लगते हैं। और ये प्राचीन मंदिर के अवशेष हैं, लूज आर्किटेक्चरल फ्रेम्स हैं यहाँ जी। और ये जो घंटियां हैं सर, इधर ये भी सस्पेंडेड बेल्स भी ये परंपरा रही है। और ये 6ठी 7वीं 8वीं शताब्दी वाले टेम्पल्स के अवशेष मिलते हैं। ये जाली भी क्या उसी का जाली भी प्राचीन है। ये जाली भी प्राचीन है। 6ठी 7वीं शताब्दी वाले जाली ये लगती है। और उधर जो एक शिला दिखाई पड़ रही है सर, जिसमें कि मुझे लग रहा है कि जैसे इंटरलॉकिंग सिस्टम यहाँ पर किया गया हो। ये नीचे का भाग है, कॉन्केविटी इसमें देख रहे हैं हम जी, तो लगता है कि कोई दूसरा, ये बाहर का हिस्सा उस तरफ है। तो ये मॉर्टिस एंड टनन जैसे होता है, जिस तरह से फंसाया जाता है एक बॉल सॉकेट जॉइंट की तरह, बॉल सॉकेट जॉइंट्स की तरह। तो ये वो उसके अवशेष हैं। यानी इन अवशेषों को देखकर आपका यह मानना अपने अनुभव के आधार पर कि 5वीं 6ठी शताब्दी से संबंधित ये अवशेष हैं, जो कि सामने श्रृंगार गौरी मंदिर के जो पास जो अवशेष नजर आते हैं 6ठी शताब्दी के हैं ये सब। ठीक है सर, एक और तस्वीर में दिखाता हूं सर, उस तस्वीर के बारे में बताइए जाए कि वो तस्वीर क्या कहती है। ये आपके सामने वो दीवार है सर, मस्जिद की दीवार के पास जो पुराने मंदिर हैं, ये आर्किटेक्चर, ये शिखर का ये इस तरीके से बनना, और ये उस मंदिर से ठीक सटा हुआ शिखर है ये मस्जिद से जी। हाँ, तो ये भी ये इतना वो है अगर ठीक से देखा जाता है, लेकिन ये सब अवशेष आप 8वीं 9वीं शताब्दी इस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पूरी तरीके से। 8वीं 9वीं शताब्दी का कह सकता हूँ, लेकिन पिक्चर उतना क्लियर नहीं है। अब मुझे सर ये बताइए, दर्शकों की जिज्ञासा ये जानने में भी कि एएसआई ने बनारस के अंदर, वाराणसी के अंदर कब कब खुदाई की है, या कब कब अपना काम करते हुए पौराणिक चीजें आपको मिली हैं? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने काफ़ी काम कराया है इस इलाके में, और फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने ज़्यादातर काम सारनाथ में कराया। और वो ब्रिटिश काल से शुरू हुआ, और फिर हम लोगों आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने भी काम कराया वहाँ पर। और वो वहाँ से मौर्यन पीरियड के मौर्यन स्थापत्य, मौर्यन पिलर्स, स्तूप, धमेक स्तूप काफ़ी फेमस है। 18वीं शताब्दी में अलेक्जेंडर एक हुए जिन्होंने कि काफ़ी काम किया इस मामले में। अलेक्जेंडर कनिंघम ने एक्सप्लोरेशन किया है इन सब बुद्धिस्ट साइट्स का। और उनका ये सारनाथ में भी उन्होंने बहुत बड़ा मेजर उनका। और ये वेनसंग और फाइयान के जो
डायरी थी, उसके आधार पर जो जो साइट्स वो लोग बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने विजिट किए थे, तो उनको लेकर के उन क्या साइट्स एएसआई की अभी तक की फाइंडिंग के आधार पर आप इस बात से संतुष्ट होते हैं अगर ये कहा जाए कि भाई मंदिरों को ढाते हुए मस्जिद बनाई गई? मंदिर को ऐसे प्रमाण दिखते हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दिखते हैं कि मस्जिद के मंदिर के दीवार के ऊपर डोम बने हुए हैं, डोमिकल स्ट्रक्चर्स हैं, यही कह सकते और हैं। दोनों की जो आर्किटेक्चर का जो एरा है वो उसमें काफी अंतर है। गुंबद का जो आर्किटेक्चर का एरा है और जिसके नीचे की जो जंघा हैं, जो कंधे हैं, जो मंदिर के जो कहे जाते हैं, उनका जो एरा है वो अलग है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हम तक जुड़ने के लिए। तो ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो पूर्व डायरेक्टर हैं वो खुद इन तस्वीरों में क्या देखते हैं, क्या कहते हैं। 6वीं शताब्दी से लेकर के 10वीं शताब्दी के चिन्ह वहां अगर मिलते हैं तो दर्शक खुद समझ सकते हैं कि पौराणिकता हमें कहां तक लेकर के जाती है।